हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन और इसके साथ ही कि बीएसएफ में और भी भर्तियां आएंगी, इसके बारे में एक न्यूज जो अभी आप लोगों ने कुछ दिनों में देखने को मिली आपको कि बीएसएफ में 16 नई बटालियन मिलेंगी। बीएसएफ की 16 और बटालियन गठित करने के लिए सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने वाली। ये न्यूज देखने के बाद काफी मैसेजेस हमें मिले कि क्या बीएसएफ की जो ट्रेड्समैन की भर्ती आती है सालाना, वो डिले हो रही है, वो इसकी वजह से डिले हो रही है, और इसके भी यदि पोस्ट उसमें जुड़ के आएंगी तो बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए, आपको बता दें कि न्यू रेजिंग जो है वो एक प्रोसेस अलग से चलता है। उसका यहाँ पर जो हमारी सालाना भर्ती होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सालाना भर्ती किस आधार पे होती है कि इस दौरान कितने लोग अगले आने वाले 3 साल में रिटायर हो जाएंगे या कोई भी किसी भी तरीके से जो पोस्ट खाली होती हैं, नई बटालियन जो बनती है उनके लिए जो रेजिंग होती है वो, तो न्यू बटालियन को हम छोड़ दें यहाँ पे। वो अच्छी खबर है कि आगे आने वाले समय में बीएसएफ में और ज्यादा पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगी, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रेड्समैन हो, यू सीपीओ एसआई हो या सीएपीएफ एसी, सभी में पोस्ट बढ़कर आएंगी न्यू रेजिंग के लिए। अब ट्रेड्समैन की हम देखिए बात करें तो साल 2008 तक क्या था कि ट्रेड्समैन को क्लास 4 कहा जाता था। इनके लिए योग्यता थी 8th पास प्लस इनको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना होता था। उसके बाद 6th पे कमीशन में ट्रेड्समैन को भी कांस्टेबल के बराबर माना गया, उनका पे स्केल भी सेम कर दिया गया और इनके लिए योग्यता कर दी गई 10th पास प्लस 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस। 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस यानी कि कहीं भी काम करने का 2 साल का उस संबंधित ट्रेड का आपको एक्सपीरियंस देना था। इसके आधार पर पहली भर्ती आती है 2010 में। 2010 की जो भर्ती थी वो 11 की मई तक पूरी हो गई थी। तो वो उसमें क्या था कि 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स पूरे नहीं हुए थे, और आज के समय की तरह उस समय सोशल मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था कि जानकारी कैंडिडेट्स को हो पाई। 2011 में नई भर्ती आई, वो सितंबर तक पूरी हो गई, लेकिन उसमें भी पोस्ट पूरी नहीं हो पाई। तो 2011 में इस वजह से एक ही साल में 2 भर्तियां निकालनी पड़ी। उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16 की जो भर्ती थी वो कुछ अनियमितताओं की वजह से मेडिकल होने के बाद, जब री मेडिकल का कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे थे, उस समय वो भर्ती कैंसिल हो गई थी। उसको चुनौती भी दी गई, लेकिन वो चुनौती का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और फिर 17 में भर्ती आती है। फिर आती है 19 में, इसी दौरान कोविड आ जाता है और 20-21 की भर्ती नहीं आई कोविड की वजह से। 2 साल की एक साथ आती है 2022 में। ये लास्ट भर्ती थी इस योग्यता के आधार पर कि 10th पास और 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस। इसके बाद फिर बड़ा बदलाव कर दिया गया, जिसके लिए 2021 में ही गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि ट्रेड्समैन की भर्तियों में एनएसक्यूएफ लेवल 1 लागू किया जाए। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनके कोई नियर डियर वंस फोर्स में थे या जिनको जानकारी थी, उन्होंने एनएसक्यूएफ कोर्स उसी टाइम पर कर लिया था। लेकिन अभी सोशल मीडिया का इफेक्ट कहें या कैंडिडेट्स को जानकारी हुई, या ये कहें कि टेक्निक ऐसी आ गई है कि एक दिन में सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिए गए कैंडिडेट्स को। कुछ सेंटर्स पर तो जब 2023 की भर्ती चल रही थी तो ये भी कहा गया सेंटर पर ही अनऑफिशियली कि जिनके पास एनएसक्यूएफ नहीं है वो 4 बजे तक ले आना। ऐसा दावा किया गया कैंडिडेट्स की तरफ से ही। वो 4 बजे तक ले आए, लेकिन वो भर्ती भी हो गए, और उसके बाद जो भर्ती हुए उनका क्या स्थिति हुई कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 बड़े पैमाने पर फेक सर्टिफिकेट से कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। अब उन्हें बाहर किया जा रहा है। पिछले 6 महीने से ये प्रोसेस चल रही है। कैंडिडेट का सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करवाया जाता है, वेरिफिकेशन नेगेटिव आ जाता है तो कैंडिडेट को एक अपना पक्ष रखने के लिए एक मौका दिया जाता है, और उससे जब जो सक्षम प्राधिकारी हैं वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनको जो भी बीएसएफ एक्ट एंड रूल के तहत नियम है उसके तहत उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस चल रहा है। क्या इसकी वजह से डिले हो रहा है? देखिए, जो कहीं ना कहीं डिले का कारण है कि भर्ती जो सालाना भर्ती आती है वो उसमें अब बिना किसी रीजन के 2 साल से भर्ती क्यों नहीं आई है, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं यही है कि एनएसक्यूएफ जो गलत तरीके से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनको बाहर किया जा रहा है। और आप
अब तैयारी कर रहे हैं या आपने एनएसक्यूएफ किया है, अभी भी आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एनएसक्यूएफ गलत है उनका, उनको पता भी है इस बात का कि मेरा सर्टिफिकेट सही नहीं है, तो आपके पास समय है, आप कोर्स करके, जेन्युइन कोर्स करके, मेरा कहने का मतलब है, सर्टिफिकेट प्राप्त करने की कोशिश करें और वेरिफिकेशन हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। न्यू वैकेंसी की यदि हम बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट मंथ या इससे पहले कि किचन सर्विस में एनएसक्यूएफ लागू होगा, तो ट्रेड्समैन की बात करें तो कुक, वाटर कैरियर, वेटर, बुचर, ये ट्रेड्समैन की पोस्ट हैं जिसमें एनएसक्यूएफ लागू है। पैरामेडिकल स्टाफ में कहार और मसालची में एनएसक्यूएफ लागू है। एनएसक्यूएफ लेवल 1 जून 2025 यानी अगले महीने में के तीसरे सप्ताह तक ये माना जा रहा है कि संभावित है। और कितने पोस्ट संभावित हैं? 3000 प्लस पोस्ट आप लोगों के लिए संभावित है कि जो हमारे साथी यहाँ पर बाहर हो गए एनएसक्यूएफ की वजह से, वो पोस्ट भी इसमें जुड़ के आएगी। तो कहीं ना कहीं जो डिले हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। अब आप अपनी तैयारी में जुटे रहें और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपको 165 सेंटीमीटर हाइट है मेल कैंडिडेट्स के लिए, 18 से 25 साल एज है, तो कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट्स जो हाइट की वजह से एसएससी जीडी में नहीं जा सकते, एसएससी जीडी में एज की वजह से बाहर हो गए, उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। तैयारी में जुटे रहें और किचन सर्विस में यदि आप जाना चाहते हैं तो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स भर्ती आने से पहले पहले कोशिश कीजिए कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। कितने दिन का समय लगता है उसमें? उसमें एडमिशन लेने के बाद आपको 30 दिन में, 30 तो नहीं कहेंगे, लगभग 40 दिन में, यदि जेन्युइन कोर्स की बात करते हैं तो 40 दिन में आपको ऑनलाइन क्लासेस प्लस आपके जो भी एग्जाम वगैरह होते हैं वो सब करने के बाद 40 दिन में आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाता है, यानी कि उसके बाद आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और हार्ड कॉपी मिलने में वेरिफिकेशन और ये सब प्रोसेस की वजह से 2 महीने तक का समय लग जाता है। तो नई भर्ती की तैयारी में आप लोग जुट जाइए और जो इधर-उधर की जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान नहीं देना है। एनएसक्यूएफ यदि आपको लगता है कि आपने पहले जो किया वो गलत है तो जेन्युइन कोर्स करें। और दूसरी बात, एनएसक्यूएफ लेवल 1 यदि आप ऑनलाइन करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट केवाईसी उसमें ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट केवाईसी के बिना यदि आपका कोई कोर्स करवा रहा है तो इसका मतलब उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और तैयारी में जुटे रहें। जय हिंद।